बिहार विधानसभा चुनाव के लिए पहले चरण की नामांकन की आखिरी तारीख आज यानी 17 अक्टूबर है। इस बीच एनडीए ने करीब सभी 243 सीटों पर अपने उम्मीदवारों की लिस्ट जारी कर दिया है। तो वहीं महागठबंधन की तरफ से अभी कुछ सीटें बाकी हैं, जबकि महागठबंधन में यह तस्वीर साफ नहीं हो सका है कि कौन सी पार्टी कितनी सीटों पर चुनाव लड़ रही है। हालांकि पहले चरण की तस्वीर अब साफ हो चुकी है। जैसा कि बिहार का पुराना इतिहास रहा है कि बिहार में चुनाव विकास पर कम, जातीय समीकरण पर ज्यादा लड़ा जाता है। तो आइए जानते हैं इस रिपोर्ट में एनडीए और महागठबंधन ने किन किन जातियों को साधने की कोशिश की है और 243 सीटों पर किन बातों को प्राथमिकता दी गई है। नमस्कार, मेरा नाम है प्रमोद और आप देख रहे हैं जनसत्ता। बिहार चुनाव को लेकर एनडीए ने सभी 243 सीटों पर अपने उम्मीदवारों का ऐलान कर दिया है। बीजेपी ने 101, चिराग ने 29, हिंदुस्तान अवाम मोर्चा और उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी ने 6 सीटों पर अपने उम्मीदवारों का ऐलान किया है। अगर एनडीए के उम्मीदवारों का विश्लेषण किया जाए तो पता चलता है कि जातियों पर खास फोकस रखा गया है। महिलाओं की भागीदारी बढ़ाने में भी प्राथमिकता दी गई है। बीजेपी की लिस्ट की बात करें तो उसने 16 सीटों पर टिकट काटे हैं, 55 को रिपीट किया है। तो वहीं बड़े मंत्रियों को फिर से चुनावी मौका दिया है। बीजेपी के जो 101 प्रत्याशी हैं उनमें से 30 नए चेहरे हैं, जहां पब्लिक पर्सनालिटी से लेकर दूसरे क्षेत्रों के प्रोफेशनल्स को मौका दिया गया है। बीजेपी ने अपने उम्मीदवारों में किसी भी मुस्लिम प्रत्याशी को जगह नहीं दी है, जबकि जेडीयू ने मात्र 4 मुस्लिम प्रत्याशी दिए हैं। बीजेपी के जातीय समीकरण में ओबीसी और अन्य वर्गों पर खास ध्यान दिया गया है। बीजेपी के उम्मीदवारों में 13 महिलाओं को मौका मिला है, जिनमें से एक 2020 में भी प्रत्याशी रही थी। बीजेपी ने इन बड़े नामों पर खेला है दांव। बीजेपी ने जिन विधायकों को फिर से मौका नहीं दिया है उनमें पटना साहिब से नंद किशोर यादव, कुम्हरार से अरुण सिन्हा, आरा से अमरेंद्र प्रताप सिंह, रीगा से मोतीलाल प्रसाद, राजन भागीरथी देवी और नरकटियागंज से रश्मि वर्मा को टिकट नहीं मिला है। बीजेपी के नए चेहरों की बात करें तो लोक गायिका मैथिली ठाकुर को अलीनगर से टिकट मिला है। पूर्व आईपीएस अधिकारी आनंद मिश्रा को बक्सर से उतारा गया है। युवा दलित नेता सुजीत पासवान को राजनगर से टिकट मिला है और छोटी कुमारी को छपरा से उम्मीदवार बनाया गया है। बीजेपी के उम्मीदवारों में दिलचस्प नाम रणविजय सिंह का भी आता है, जो उनके सहयोगी राष्ट्रीय लोक मोर्चा के नेता रहे हैं। पिछले विधानसभा चुनाव में जब उन्हें गो सीट से टिकट नहीं मिली थी तो वे बीजेपी में शामिल हो गए थे। पटना की 4 सीटों पर बीजेपी ने जातीय समीकरण साधने की कोशिश की है। कुम्हरार से वर्तमान विधायक अरुण कुमार सिन्हा की जगह संजय गुप्ता को टिकट दिया गया है। पटना साहिब से नंद किशोर की जगह रत्नेश कुशवाहा को उतारा गया है। जानकार मानते हैं कि बीजेपी का ओबीसी चेहरे पर खास फोकस रहा है। जदयू के उम्मीदवारों की बात करें तो इस बार उसने 4 मुस्लिम चेहरों को मौका दिया है। 2020 के विधानसभा चुनाव में ये आंकड़ा अधिक था। जदयू की लिस्ट में 13 महिलाएं भी दिखाई दे रही हैं, जिनमें से कुछ विधायकों को फिर से मौका मिला है। जदयू ने किन जातियों पर किया है फोकस? जदयू के 101 उम्मीदवारों में से 59 ईबीसी और ओबीसी हैं। ईबीसी को 22 टिकट मिले हैं। वहीं नीतीश कुमार की जाति कुर्मी पर एक बार फिर खास ध्यान दिया गया है और 12 प्रत्याशी इसी जाति से घोषित किए गए हैं। पिछले सालों से बिहार की राजनीति में नीतीश कुमार का ध्यान ईबीसी, कुशवाहा और कुर्मी पर रहा है। इसके अलावा 8 यादव और 4 अन्य जातियों को भी जदयू ने उम्मीदवार बनाया है। पार्टी की तरफ से 5 प्रत्याशी मुसहर और रविदासी समुदाय से भी रखे गए हैं। एमओआई पर फोकस है आरजेडी का। आरजेडी विधानसभा चुनाव के लिए अब तक करीब 84 सीटों पर अपना सिंबल बांट दिया है। इस बार भी राजद ने टिकट बंटवारे में एमओआई समीकरण को प्राथमिकता दी है। लालू यादव ने टिकट वितरण में अपने जनाधार वोट मुस्लिम और यादव का पूरा ख्याल रखा है। पार्टी ने 35 में से 18 यादवों को चुनावी मैदान में उतारा है। 3 मुस्लिमों को उम्मीदवार बनाया है। एससी श्रेणी से 4 को उम्मीदवार बनाया है। अति पिछड़ा समुदाय और स्वर्ण से 4 प्रत्याशी उतारे हैं। जातिगत जनगणना की बात करने वाले तेजस्वी यादव भी उम्मीदवारों के चयन में उन आंकड़ों का ध्यान नहीं रखे हैं। जनसंख्या के अनुपात में यादव को टिकट तो मिला है, लेकिन दूसरी सबसे बड़ी जाति कुशवाहा की हिस्सेदारी राजद के अंदर काफी कम दिखाई दे रही है, जो कि इस चुनाव में जीत का एक फैक्टर हो सकता है। तो ये थी बिहार चुनाव से जुड़ी हमारी रिपोर्ट। आपको कैसी लगी यह रिपोर्ट कमेंट बॉक्स में बताएं। बाकी देश दुनिया की खबरों के लिए बने रहिए जनसत्ता के साथ। धन्यवाद।